हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स, राइट। अलग अलग प्रकार के टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से कि हमने बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ा भी है। लाइक मालेट हो गया आपका, हैंड स्क्रू या स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं वो हो गया आपका, राइट। फिर नियॉन टेस्टर हो गया, उसके बाद स्पैनर भी कहते हैं वो हो गया आपका, ठीक है। तो हैमर हो गया। इस तरह से कुछ कुछ टूल्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसका BIS कोड क्या होता है या BIS स्पेसिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ा, और उसके मतलब केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में कह सकते हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। कुछ और टूल्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि आपके दैनिक जीवन में भी उसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, आप कह लीजिए। या फिर अगर आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वर्क भी करते हैं, तो उसमें भी आपको इसका इस्तेमाल अच्छा खासा मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से कुछ और नए टूल्स के बारे में, और फिर हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं, राइट। तो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, पहला है आपका सॉस, ठीक है। इसको सॉस बोलते हैं, क्या बोलता है, सॉस। ये जो है आपका, ये हो गया आपका सॉस। देखिए सॉस बोलते हैं, या इसको गांव में ना या देहात में इसको हम आरी बोलते हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है आरा, एक होता है आरी, ठीक है। तो छोटे स्केल पे अगर बात करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं आरी। अब देख लीजिएगा आप अपने साइड में क्या बोलते हैं, बट लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो उसको हम लोग आरी बोलते हैं। वही है हमारा सॉस। अब ये अभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जो बड़ा, अब बात करते हैं आड़ा, तो कभी जो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ काटा जाता है ना, मतलब आदमी के द्वारा, मशीन के द्वारा नहीं बात कर रहे हैं, आदमी के द्वारा जब बहुत बड़ा बड़ा पेड़ का तना वगैरह काटा जाता है, या जिसको कहते हो ना सिल्ली निकालना, तो बहुत बड़ा बड़ा मतलब काटने के लिए लाया जाता है, जिसको कि हम आरा कहते हैं। उसमें आप देखे होंगे, नहीं देखे हो तो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सॉज नथिंग बट एक आरी होता है कह लीजिए, या फिर उसको हिंदी में आरी ही बोलते हैं उसको, या फिर काटने का एक मशीन है, जो कि मतलब लकड़ी काटने के लिए, या फिर टूल्स मतलब या मेटल्स रॉड काटने के लिए, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली मैं बात पहले करता हूं सॉस के बारे में। तो सॉस देखो मेनली दो प्रकार का होता है, मेनली बता रहा हूं। एक होता है हैंड सॉस और दूसरा होता है टेनन सॉ, ठीक है। हैंड सॉ और फिर टेनन सॉ, इस दोनों का इस्तेमाल है जिसका कि हम लोग लकड़ी वगैरह काटने में यूज करते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, ये भी देखो, ये हमारा क्या हो गया, इसी को हम बोलते हैं सॉस। यही हमारा क्या है, सॉस। अब देखो ये और ये दोनों में चेंजेस है, दोनों में अंतर है। इसका आप डिजाइन देखिए और इसका डिजाइन देखिए, दोनों में अंतर है। जैसे ये जो है ना आपको कत्ती टाइप से दिखता है, कत्ता जानते हो, कत्ता जैसे लाइक कह सकते हो, जब मतलब मटन वगैरह जो काटा जाता है, देखते हो रखता है इतना बड़ा बड़ा और कचाकच करके काटता है, लाइक दैट, ऐसा ये दिख रहा है, बट एक्चुअली वो है नहीं, ठीक है। इसमें आपका ये छोटा सा हैंडल बनाया जाता है, और इसको मतलब इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से मतलब घिसा जाता है कह लीजिए, और घिस घिस कर इसको काटा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरह का हमारा जो होता है सॉज होता है। सो द सॉज आर यूज्ड टू कट द टिम्बर। टिम्बर मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी काटने में इसका यूज होता है, टू द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। आपको जिस शेप में चाहिए होता है, जैसा आपको आकृति का जरूरत होता है, जितने साइज का जरूरत होता है, इसके मदद से वो काटा जाता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप क्लास में बैठे रहते हो, क्लास में बैठे हो तो लकड़ी रहता होगा, बेंच वगैरह लकड़ी का बना रहता है, तो उस शेप में लाने के लिए ना आप हैंडसॉ का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक उसका जो पैर कह लो आप, लेग जो होता है बेंच वगैरह का, उसको उस शेप में काटा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सॉस, है ना। इसकी मदद से आप काट सकते हो। तो वही है, डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज में, या घर में मान लो आप बॉक्स वगैरह काटते होगे, लकड़ी का टुकड़ा छोटा छोटा अलग अलग शेप में अगर आपको जरूरत पड़ता है, तो वहां पे आप सॉस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसी या आरी का इस्तेमाल होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉ बाय इलेक्ट्रिशियन आर हैंड सॉ और टेनन सॉ, ठीक है। दो प्रकार के जनरली इलेक्ट्रिशियन के द्वारा यूज किया जाता है सॉस। पहला होता है हैंड सॉ और दूसरा होता है टेनन सॉ। तो ये जो होता है ना हमारा, ये जो है हमारा हैंड सॉ है, और ये वाला जो है ना हमारा टेनन सॉ, टेनन सॉ। देखो दोनों का काम है काटना, दोनों का काम काटना ही है। अब बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है? देखो ये तो आप नॉर्मली हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जहां पे आपको फाइनर वर्क का जरूरत है, काफी कहते हैं ना महीन काम का जरूरत है ना, वहां पे आप
10 सॉ का इस्तेमाल कर सकते हो, काफी कम स्पेस है और आपको एक अच्छा वर्क चाहिए, वहां पे काफी मतलब फाइनर वर्क की जरूरत है, तो वहां पे आप 10 and 100 का इस्तेमाल करते हैं। देखो इसके बारे में मैं बताता हूं कैसा कैसा होता है, पहले हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखो है ये हैंड सॉ। अब इसमें आपने क्या देखा होगा ये समझ लीजिए। ये तो देखो आपको कुछ इस प्रकार का हैंडल बना होता है, यहां पे इसको ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे करके इसको पकड़ा जाता है, इसमें ऐसे हाथ डाल के ऐसे पकड़ना है टाइट से, ठीक है। और यहाँ ऊपर पे कुछ नहीं है, एक मतलब ऐसा शेप में रहता है। जनरली ये लोहे वगैरह का भी बना रहता है, स्टील वगैरह का भी बना रहता है आपका, ठीक है। कास्ट आयरन जो बोलते हो, स्टील कास्ट आयरन का भी बना रहता है। ये इसका बैक कहलाता है, ऊपर वाला जो है आपका साइड वो बैक कहलाता है। ये पूरा ये जो है ना हमारा ये ब्लेड है, ये हमारा पूरा क्या है ब्लेड, ये वाला पूरा का पूरा आप इसको ब्लेड कह सकते हो। और नीचे की जब बात करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना ऐसा करके खुरदरा ऐसा बनाया हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं टिथ। ऐसे करके खुरदरा बनाया जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं टीथ बोलते हैं। और यही जो है ना काटने में मदद करता है। यही जो है ऐसे करके, मान लो ये लकड़ी है, हाथ समझ लो मेरा लकड़ी है, इस पर ऐसे रखना और ऐसे करके आगे पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे आगे पीछे करते रहना है। एंड देन जहां पे आप घिसते रहोगे इस तरह से, वहां का जो वुड होगा या टिम्बर होगा वो धीरे 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 कटना स्टार्ट होगा। होप्स आपने यूज किया होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अननोन हो गए, ठीक है। तो ये जो होता है ये वाला कुछ ऐसा आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टिथ, ठीक है। अब ये टिथ जो होता है ना डिफरेंट एंगल पे होता है, लाइक 8 से 10 डिग्री के एंगल पे या फिर 62 163 डिग्री के एंगल पे होता है। और यहाँ पे ये जो होता है ये वाला जो इतना छोटा सा पोर्शन आपका जो बचा हुआ रहेगा ना, ये वाला, इसको हम लोग हील्स बोलते हैं, हील बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेनली हमारा क्या है हैंड सॉ, हैंड सॉ है हमारा इस प्रकार का। देख लीजिए, इट हैज अ हैंडल एंड ब्लेड। इसमें एक हैंडल होता है और ब्लेड होता है, जो बताया है वही चीज मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। इसमें एक हैंडल होता है और ये वाला आपका पोर्शन क्या कहलाता है, ये वाला जो है ब्लेड होता है। एज सोन, जैसा कि आपको दिखाया गया। हैंडल इज जनरली मेड अप ऑफ अ वुड। ये जो आपका हैंडल है जनरली लकड़ी का बना होता है। अगर और बेहतर क्वालिटी में आप चाहते हैं तो शायद ये नायलॉन का भी बना हुआ आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको आप प्लास्टिक बोलते हो दैनिक भाषा में, तो नायलॉन का भी यहाँ पे बना हुआ मिलेगा। इज मेड अप ऑफ अ टेम्पर्ड स्टील। ये जो आपका बना होता है ये टेम्पर्ड स्टील का, ब्लेड जो होता है टेम्पर्ड स्टील का बना होता है या कास्ट आयरन का भी होता है। हैविंग टीथ ऑन द लोअर एज। ये जो लोअर एज है यहाँ पे, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे जो है आपका टीथ बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे जो होगा आपको टीथ बना हुआ मिलेगा। द ब्लेड इज अबाउट 66 सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहाँ ब्लेड की बात करोगे तो ये अबाउट 66 सेंटीमीटर का होता है। ये चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 66 सेंटीमीटर का हो, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ये आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू BIS, ठीक है। 26 इंचेस बात कर रहे हैं। लॉन्ग एंड नॉर्मली हैज 21/4 टीथ पर सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में लगभग 21/4 टीथ आपका बना रहता है। जो इस प्रकार का जो टीथ होता है ना, ये लगभग आपका 1 सेंटीमीटर में 21/4 रहता है। A saw blade with less number of teeth per inch has a bigger teeth, है ना। देखो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर समझना इस चीज को थोड़ा सा, अगर समझ पा रहे हो तो यहाँ पे जो हमारा टीथ बना रहता है, अगर मान लो ये छोटा छोटा बना हुआ है, ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे मतलब टीथ का संख्या ज्यादा है, टीथ का संख्या ज्यादा है तो ये कम, मतलब ये स्पेस जो है छोटा छोटा में बनाओगे। लेकिन अगर मान लो कि इसमें कम टीथ हो, मतलब आपका कुछ इस प्रकार से टीथ होगा, तो क्या होगा, टीथ आपको बिगर बनाना पड़ेगा। स्पेस कम में रखना है और ये टीथ हमारा क्या होगा, बिगर बनाना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि सॉ ब्लेड विथ लेस नंबर ऑफ टीथ, जहां पे लेस टीथ होगा पर इंचेज हैज अ बिगर टीथ। जहां पे कम टीथ होगा, मतलब इस प्रकार का जो ग्रूविंग होगा वो अगर कम होगा तो उसका विड्थ क्या होगा, बड़ा होगा। आप देखना, है ना। जैसे मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, कभी भी आप जाना जहां पे क्या होता है ना, लकड़ी वगैरह का जो फर्नीचर का काम जहां पे होता है ना, वहां पे आप चले जाना। वहां जब जाओगे ना तो वहां पे आपको ये सब आपको मिलेगा देखने को, है ना। या कारपेंटर वगैरह जो काम करता है ना, या जो जहां पे मतलब पलंग वगैरह बनाया जाता है, चौकी या मतलब लकड़ी को काटा जाता है ना, वहां पे आपको मिलेगा बड़ा सा, आपको मिलेगा एक जो दोनों साइड से आदमी पकड़ता है खींचता है, उसमें आप देखिएगा टीथ जो होता है ना बड़ा बड़ा होता है ना, टीथ उसमें बड़ा बड़ा होता है। लेकिन जब छोटे स्केल पे देखेंगे कुछ इस तरह से, तो उसमें टीथ जो होता है छोटा छोटा। इसी में आप देखोगे ना, ऐसा में ही अगर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉस देखोगे ना, तो उसमें टीथ जो होगा अलग अलग मिलेगा, किसी में बड़ा टीथ होगा, किसी में छोटा टीथ होगा, ये हो जाता है आपका, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर रफ वर्क एज इट कट्स, कैजिंग
और कैपिंग क्विकली। ये रफली आपको बताए थे पहले, जहां पे रफ काम होगा जस्ट काट देना है जल्दी से, ठीक है ना। फाइन वर्क की जरूरत हो नहीं हो डजंट मीन, लेकिन आपको नॉर्मली काटना है तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। लाइक आपको मान लो कंड्यूट काटना है, कंड्यूट मतलब होता है पाइप, बताएंगे आगे आपको, तो कंड्यूट काटना होगा तो आप इसकी मदद से भी काट सकते हो। या कैजिंग कैपिंग काटना होगा, कैजिंग कैपिंग होता है बिट वायरिंग आप जो कहते हैं ना, बताएंगे आपको इसके बारे में भी। जो दीवार पे आपका जो चौकोर टाइप से रहता है, स्क्वायर शेप में आपका पूरा लगा हुआ रहता है वायरिंग के दौरान में, तो उसको हम लोग बिट वायरिंग बोलते हैं, तो उसी को हम कैजिंग कैपिंग भी बोलते हैं ना। तो उसको काटने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर है आपका सॉस के बारे में, जिसमें कि हैंड सॉ था। अब हम बात करते हैं टेनन सॉ। देखो टेनन सॉ भी क्या होता है ना, सेम चीज है, लेकिन अंतर देखना, यहाँ पे पूरा आपका ये कुछ स्क्वायर शेप में ऐसा बना रहता है, ये आपका एक फ्रेम टाइप से बना होता है, ठीक है। ये आपका फ्रेम टाइप से बना है, और इसमें भी हमारा ये क्या रहता है, ब्लेड इंसर्ट किया रहता है। जस्ट मैंने क्या बोला था, कत्ती टाइप से, हालांकि ये कत्ती नहीं है, आपको इसमें भी घिसकर ही काटना पड़ता है। आपको जहां पे काटना होगा वहां रखना है और फिर घिसना है। लेकिन ये वैसे जगह पे यूज होता है जहां पे आपको काफी महीन काम की जरूरत होती है, या फिर फाइनर वर्क का रिक्वायरमेंट होगा, समझे। तो ये सेम चीज आपको यहाँ पे भी लिखना है। इट इज यूज फॉर फाइनर वर्क एंड इज मैन्युफैक्चर्ड विद ए थिनर ब्लेड। ये वहां पे यूज होता है जहां पे फाइनर वर्क की आवश्यकता होती है, और ये जो होता है बनाया जाता है थिनर ब्लेड। कंपैरिजन टू हैंड सॉस, हैंड सॉ से जब आप कंपेयर करेंगे तो इसका जो ब्लेड होता है ये क्या होता है, थिनर होता है, मतलब पतला होता है। यही रीजन है कि आप इसको फाइनर वर्क के लिए इस्तेमाल करते हो, जहां पे कि आपको महीन काम का आवश्यकता होता है। It is used for general bench work for such as joint construction where more accuracy is needed. वैसे जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे कि आपको अधिक एक्यूरेसी की जरूरत है, काफी लाइक मान लो कहीं पे एकदम सेम टू सेम चाहिए कि नहीं, 1 इंच ज्यादा नहीं 1 इंच कम नहीं, तो वहां पे आपको उतना ही काटना होगा। तो वैसे वैसे जगहों पे जहां पे कि बहुत मतलब कम गैप हो, है ना, जहां पे कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपको वो मतलब मिसमैच कर जाएगा, अलाइंड नहीं होगा, वैसे जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक सॉ। ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक सॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक सॉ। यही बैक सॉ भी आपको बोला जाता है इसी टेनन सॉ को। द ब्लेड इज स्टिफ्ड, स्टिफ्ड मतलब होता है मजबूती से, है ना, विथ ब्रास या ठोस आप कह सकते हो, विथ ब्रास और स्टील बैक। ये जो बना होता है ना, ये ब्रास और स्टील का बना होता है। ब्लेड भी आपको ऑलमोस्ट उसी का मिलेगा। द ब्लेड इज अबाउट 32 सेंटीमीटर या फिर 12 इंच, है ना, 32 सेंटीमीटर कर लीजिए या 12 इंच कर लीजिए लंबा। ये जो ब्लेड होता है लगभग कितना होता है, 32 सेंटीमीटर तक का लंबाई इसका होता है। नंबर ऑफ अ टीथ ऑफ ए टेनन सॉ इज 12 to 14 पर इंच। 1 इंच में आप कह सकते हैं, जैसे ये जो बना हुआ है 1 इंच में लगभग 12 से लेकर के 14 मतलब 12 to 14 टीथ होता है। इट मीन्स कि ऐसा वाला जो शेप है ना आपका, ये 12 से 14 लगभग होता है आपका, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। इसका BIS कोड आप देखिएगा 5123 होता है, या BIS 5130 भी होता है, 5031। BIS क्या होता है ना, आप सिंपल आपको मैं बता रहा हूं कि इसके डिजाइन के बारे में दिया हुआ होगा, किस मटेरियल का बना होगा ये उसके बारे में दिया होगा, इसका फ्रेम किस मटेरियल का होगा, इसका शेप कैसा होगा, हैंडल कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में जो होगा ना ये दिया हुआ रहेगा आपको BIS में। तो अगर आप विशेष इच्छुक हैं, आप अगर इन सब चीजों में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं कि इसके डिजाइन के बारे में जाने, इनके मटेरियल के बारे में काफी विस्तृत रूप से अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो सिंपल आप सर्च कीजिएगा BIS 5130 या 5031। विस्तृत रूप से आपको यहाँ पे जो है इसका ढेर सारा जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगा वहां पे, है ना। तो वहां से आप जो है इसका जानकारी भी ले सकते हैं। फिलहाल आपके सिलेबस के लिए इतना काफी है। जैसे कि देखिए, आपको अब आप देख सकते होंगे क्लियरली, अगर आपको पता होगा, ये देखो आपका हैंड सॉ है, ये क्या है, हैंड सॉ, जिसको कि हम क्या कर रहे थे, आरी कह रहे थे, है ना, आरी कह रहे थे, बोलते हैं ऐसा भाई, ठीक है हम लोग। अब यहाँ पे देखो ये टीथ दिख रहा है अलग अलग प्रकार का, ठीक है, और ये हैंडल हो गया। और इसमें देखो, इसमें और इसमें अंतर आप खुद ही कर पा रहे होंगे। यहाँ पे ये देखो फ्रेम बना हुआ है और इसके अंदर ये ब्लेड आपको इंसर्ट कर दिया जाता है, ये भी हैंडल बना हुआ है। तो ये हमारा टेनन सॉ हो गया, टेनन सॉ, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो, बैक सॉ, ठीक है, बैक सॉ। और ये भी हमारा सॉज ही है ना, ये सॉ है, इसको हम डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, जिसको कि हम बोलते हैं हैकसॉ,
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हैक्सॉ। अब देखो हैक्सॉ क्या होता है, इसके बारे में भी आप जानकारी रखिए। जहां पे आपको मेटल काटने का जरूरत होता है ना, मेटल बोले तो जैसे कि रॉड वगैरह काटना होगा आपको, मान लीजिए, है ना, रॉड छड़ जिसको बोलते हो घर बनाने के दौरान में, या फिर इसके मदद से भी आप जो कंड्यूट पाइप होता है उसको काट सकते हो। कंड्यूट पाइप में आपका पीवीसी का बना होता है या फिर स्टील का भी कंड्यूट बना हुआ होता है। तो आप अगर उन सब चीजों को काटने की आवश्यकता हो तो आप इसका इस्तेमाल, हैक्सॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैक्सॉ कैसा होता है पहले तो आप ये देख लीजिए, शायद तो थोड़ा आसान होगा समझने में। ये देखिए आपको सारा का सारा हैक्सॉ ही है आपका, ठीक है। अलग अलग प्रकार के हैक्सॉ होते हैं। डायग्राम देख करके आपको एक बार जरूर लगाओगे, अरे यार ये वाला है, इसको तो मैंने देखा है, इसका तो मैंने यूज किया। याद करो कभी ऐसा होता होगा ना, घर चले गए ताला लगा के, है ना, ताला लगा दिए रूम पे और घर चले गए और पता चला कि चाबी गुम हो गया और घर से आप वापस आ गए अपने रूम पे। अब आपको मिल ही नहीं रहा है, कैसे क्या करा जाए। तो या तो ऑप्शन आपके पास दो ही रहता है, या तो ताला तोड़ दो या तो ताला काट दो। तो ताला तोड़ सकते हो तो तोड़ दो, लेकिन आजकल तो मजबूत ताला बनने लगा है, तो फिर आप क्या करते हो, हैंडसॉ लेके आते हो या फिर ब्लेड लेके आते हो। सिर्फ ऐसा वाला ब्लेड लेके आते हो और उससे पकड़ के घिस घिस के क्या करते हो, ताला को काट देते हो, है ना। तो लोहे वगैरह को काटने में जो है हैंडसॉ का इस्तेमाल किया जाता है। यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। इसमें देखिए आपको क्या होता है, ये हमारा नट है, मतलब टाइट करने के लिए आप जो है दोनों साइड से आप रखते हो। इधर देखो ये हैंडल है, इसको आपको पकड़ना है और फिर आगे पीछे जो होता है इसको खींचना रहता है, ठीक है। हैंडल है और आगे पीछे इसको खींचना रहेगा। ये आपका फ्रेम बना हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, फ्रेम। और यहाँ पे पिन रहता है, ये रिमूवेबल है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, जो कि हमारा ब्लेड कहलाता है ना। नट वगैरह रहता है, पिन वगैरह यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी स्क्रू टाइप से रहता है, दोनों साइड से आप टाइट कर सकते हो उसको, और इसको चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो। और ये डिफरेंट अलग अलग प्रकार के आपको मिलेंगे, अलग अलग उसमें टिथ जो होता है डिजाइन किए हुए होते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट आपका आप वैसा यूज कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्लेड है आपका और यहाँ पे आपका डिफरेंट ब्लेड है। अब जिसको आपको जरूरत होगा उस ब्लेड को यहाँ पे लाना है और टाइट कर देना है। स्क्रूज यहाँ पे है, आपको आराम से आप उसको टाइट कर दीजिए। इधर के माध्यम से भी आप इसको बीच में, इसके बीच में आप तनाव जो है फोर्सली ला सकते हैं, ताकि टाइट रहे, लूज नहीं हो। और लूज अगर हो जाएगा तो फिर काटना मुश्किल हो जाएगा, टाइट रहेगा तो फिर आराम से आप उसको घिस सकते हो और घिस करके मेटल को काट सकते हो। समझ में आई बात? हाँ चल, यहाँ पे हो गया हमारा ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। सेम चीज ऐसा भी बना हुआ था, इसको हैंडल कहते हैं। बाकी ये सब आपका फ्रेम है और इसमें आपको ब्लेड को लगा दिया जाता है, ये भी आपको वही चीज है। अब इसके बारे में तो होप सो आप समझ गए होंगे क्या है नहीं है, राइट। चल अब यहाँ पे इसका देख लो, अब थोड़ा सा थ्योरी भी क्या है लिख लेना साथ में, तो मजा आ जाएगा, है ना। चलो तो थ्योरी में देखो, लिख लो जल्दी से। इसका देखो BIS 5169 होता है 198, मतलब 5169 1986 होता है फॉर फ्रेम के लिए। अब देखो इसका अलग अलग फ्रेम भी बना हुआ है ना। फ्रेम के बारे में अगर जानना हो कि फ्रेम का शेप कैसा होगा, फ्रेम किस मटेरियल का बना होगा, है ना, उसका जो मतलब कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा बना होगा, इन सब के बारे में अगर जानना है तो आप यहाँ पे इसके बारे में देख रख सकते हो, ठीक है। ये हमारा BIS 5169 और यहाँ से लेके 1986 है आपका। अगर आप ब्लेड के बारे में जानकारी रखते हो तो यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा BIS 25941977 फॉर ब्लेड। ब्लेड के लिए BIS जो होगा आपका ये हो जाएगा। अब देखो इसी में क्या चीज लिखा हुआ है समझना। इट इज मेड आउट ऑफ अ स्टर्डी निकेल प्लेट स्टील फ्रेम। फ्रेम जो होता है किसका बना होता है, स्टर्डी मतलब होता है ठोस मजबूत, स्टर्डी निकेल प्लेटेड स्टील का बना हुआ होता है फ्रेम, ठीक है, जिसमें कि आप ब्लेड को रखोगे। फॉर 250 mm to 300 mm ब्लेड्स फ्रेम कैन बी एडजस्टेड। देखो फ्रेम में जो होगा लगभग 250 से लेकर 300 mm लेंथ की बात कर रहे हैं, ब्लेड को हम क्या कर सकते हैं उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। वही चीज आपको लिखा हुआ है, इट शुड बी फिक्स्ड ऑन द फ्रेम। ये फ्रेम में क्या होगा, फिक्स होगा, स्क्रू के मदद से आपको मैंने बोला उसको आप फिक्स कर देना है आपको, है ना। उसके बाद विथ इट्स टीथ पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द हैंडल इन ऑर्डर टू दी कटिंग इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। आप इस तरह से उसको मतलब अरेंज कीजिए या उसको फिक्स कीजिए ताकि आगे की ओर इजिली वो क्या हो सके, मूव कर सके। इट इज मेनली यूज फॉर कटिंग मेटल्स। जब आपको मेटल्स काटने का रिक्वायरमेंट होगा
है ना, मेटल्स बोले तो बता दिए आपको, लोहा कह लो या रॉड कह लो, छर कह लो, जिसको कि आप सरिया बोलते हो, वो काटना हो, या फिर आपको यहाँ पे मेटल कंड्यूट जो होता है, स्टील कंड्यूट, उसको काटने की आवश्यकता हो, तो उन सब जगहों पे आप जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर ना? ये सब क्या था आपका, सॉ के बारे में था। मेनली हमारे पास कितना सॉ है, जनरली यूज होता है दो प्रकार का, हैंड सॉ और फिर दूसरा टेनन सॉ। टेनन सॉ का हम ज्यादा वर्क नहीं देखते हैं, हैंड सॉ आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। एंड द थर्ड वन कह सकते हो हैक्सॉ, हैक्सॉ का भी ठीक ठाक इस्तेमाल आपको मिलेगा देखने में। केयर एंड मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लेड शुड बी टाइटेंड। जो ब्लेड आप फ्रेम में फिक्स करते हो ना, वो मस्त टाइट होना चाहिए, लूज रहेगा तो ढंग से वो काट नहीं पाएगा और कट भी नहीं पाएगा। उसके बाद यूज कूलेंट वाइल कटिंग। देखो जब काटने लगते हो ना, तो कहते हैं वहां पे तो हल्का सा ऑयल डाल देना चाहिए ताकि फ्रिक्शन कम हो। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा ना तो आपको अधिक फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी, है ना। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो इजिली क्या होगा, वो काटेगा आपको, वो मूव करेगा आगे पीछे आसानी से, तो वहां पे काटना भी आसान हो जाएगा। तो आप ऐसा देखे होंगे जब कभी रॉड वगैरह काटा जाता है तो वहां पे ऑयल डाल दिया जाता है, ठीक है। शुड बी स्ट्रेट ड्यूरिंग कटिंग, काटने के दौरान एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा कीजिएगा तो फिर कट नहीं पाएगा, इसलिए सीधा रखिए, ठीक है। डू नॉट अटेम्प्ट टू सॉ टू फास्ट, और बहुत तेजी से ऐसे करके एकदम नहीं घिसना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पकड़े पूरा एकदम घिस 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 ऐसे कर दिया, नहीं, है ना। आराम से प्यार से एकदम पूरा क्या करना है, धीरे 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 करके एकदम रखना है और फिर धीरे धीरे उसको प्यार से घिसना है, लाइक, ठीक है। और जैसे ही घिसना स्टार्ट करोगे कट के अलग हो जाएगा, समझे। तो ये सब आपका मेंटेनेंस है, केयर है, इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर ना? चलो अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ये आपने देख लिया डायग्राम है आपका हैक्सॉ का। चलो अगला हम देखते हैं पिंसर। देखो पिंसर क्या होता है, कहीं पे आप देख रहे हो नेल मतलब कहते हैं ना कील वगैरह खींचने का जरूरत होता है या बाहर निकालने का जरूरत होता है ना, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या ऐसे हम नॉर्मली कहें तो इसको बोलते हैं चुट्टा, है ना, पकड़ के खींच दें, लाइक वैसा। या घर वगैरह में जैसे खाना वगैरह बनाते होगे तो कोई गर्म केतली वगैरह उठाने के लिए आप देखते हो घर में एक चुट्टा टाइप से रखते हैं दोनों का, तो वही इसी प्रकार का आपका होता है पिंसर टाइप से। ऐसे आराम से इसको स्ट्रेच कीजिए और ये वाला भी खुलेगा, फिर उसको दोनों पकड़ के दबाइए और जो यहाँ बीच में रहेगा वो एकदम पकड़ के रहेगा। लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल जो होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, या मतलब इलेक्ट्रिशियन के द्वारा अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो कील जो होता है ना, कांटी जिसको बोलते हैं, उसको निकालने में यूज किया जाता है, राइट। तो यही है हमारा, इसका डायग्राम बना लीजिएगा। इसका BIS देख लीजिए 4195 होता है। इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, है ना। लकड़ी वगैरह से नेल्स अगर निकालना होगा या फिर मान लीजिए कि किल को निकालना होगा बाहर, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज इज गिवन बाय इट्स लेंथ। अब इसका कितना लेंथ होगा उस हिसाब से इसका साइज होता है, लाइक 100 mm हो जाएगा, 150 mm, 200 mm, ये सब हो गया आपका। केयर एंड मेंटेनेंस में डू नॉट यूज इट हैमर, भैया इसको हथौड़ी के जैसा आप इस्तेमाल करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, है ना। मतलब ये अगर मान लीजिए एक तरह से चुट्टा है या पिंसर कह रहे हैं, मतलब नाखून निकालने के लिए यूज होता है, तो आप इसका इस्तेमाल नाखून बोल रहा हूं मैं, माफ करना, किल निकालने में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो भैया उसी के लिए इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि पकड़ के लिए और किसी चीज को, किल को मतलब वुड में, लकड़ी में, है ना, ठोकने में या उसको अंदर ले जाने मतलब में यूज करने लगो उसको, है ना। तो यहाँ पे एज ए हैमर आप इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए, इसका लाइफ अच्छा रहेगा, अधिक टाइम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। चलो अगला क्वेश्चन पे अगला देखते हैं हम लोग। चलो अगला हम देखते हैं हैंड ड्रिल, ठीक है। हैंड ड्रिल में देखो क्या है आपका समझना, देखो हैंड ड्रिल मतलब होता है क्या, होल बनाना होता है कहीं पे भी, है ना। और हैंड मतलब हाथ, तो वैसे जगह पे जहां पे कि मैकेनिकली मतलब हाथ के द्वारा आप यूज करके, इक्विपमेंट का यूज करके आपको कहीं पे होल बनाना है, राइट। तो आप वैसे जगहों पे क्या करते हो ना, ड्रिल या हैंड ड्रिल का इस्तेमाल। ये चीज आपको कहाँ मिलेगा बता देते हैं आपको, कारपेंटर के पास में जाइएगा ना तो उसमें देखिएगा हाथ से ही वो होल बनाया जाता है लकड़ी वगैरह में। तो वो ना कुछ इस प्रकार से ही आपका रॉड रखेगा और वो रस्सी रखता है, अब बांध के रखता है, आगे पीछे ऐसे ऐसे करता है ना, तो नीचे जो जहां पे रखा रहता है उसमें मतलब खेल टाइप से ही रहता है उसमें बना हुआ, थ्रेडनिंग टाइप से, तो वो आपको धीरे धीरे होल बनाते चला जाता है।
जैसे नहीं कभी मक्खन निकालते हैं दूध वगैरह से, तो आप देखते हैं उसके लिए एक ऐसा ऐसा करने वाला आता है, याद करो उसको क्या बोलते हैं ना हम लोग, घाटने वाला आता है जी, मट्ठा निकालने वाला, जिससे घोल जो निकाला जाता है, तो होता है ना रस्सी पकड़ के आप उसको महते हो कुछ इस तरह से, वैसे ही यहाँ पे भी रहता है। आप कारपेंटर वगैरह के पास जाएंगे तो उनके पास ये सब चीज आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से वो रखते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा इस्तेमाल उनके पास होता है, तो वो मैकेनिकली वो भी रखते हैं। बट यहाँ पे जो होता है ना, एक मशीन ही कह लो, इस प्रकार का आपका हैंड ड्रिल मशीन ही होता है, जो कि हाथ के द्वारा आप जो है कहीं पे लकड़ी वगैरह में होल बना सकते हो। देखो यहाँ पे अलग अलग साइज का होल जो होगा बनाने के लिए आप यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग आपका जो भी साइज का यहाँ पे रहेगा, उसको ब्लेड ही हम बोलते हैं या रॉड कह सकते हो, ठीक है। तो ये जॉज है आपका, ठीक है, क्या है, इसको जॉ बोलते हैं, जॉज है ना, जबड़ा जिसको बोलते हो ना ये। अब इसमें अलग अलग साइज का जो पिन होता है ना, उसको आप इसमें लगा दो, है ना, जैसा पिन लगाओगे वैसा वो उतने का या उतने साइज का होल आपको यहाँ पे नीचे बनाएगा। इसको बोलते हैं चक्स सेट, और ये स्मॉल हैंडल होता है, ये फिक्स हैंडल होता है। करना क्या होता है, देखो ये स्मॉल हैंडल होता है, जहां पे आपको होल बनाना है ना, वहां पे आप इसको अरेंज करके फिक्स करो, है ना। पंच मशीन होगा, पंच जिसको आप बोलते हो, उससे आप पंच कर लो पहले, हाँ यहाँ पे होल करना है, अंदर यहाँ पे आप क्या करोगे, फिक्स करोगे, राइट। उसके बाद ये हैंडल है, इसको पकड़िए, उसके बाद यहाँ पे आप इसको फिक्स करके ये स्ट्रॉन्ग काफी मजबूती से इसको पकड़ के रखिए, और ये वाला जो होता है ना, इसको घुमाया जाता है कुछ इस तरह से, ऐसे करके घुमाया जाता है ना। तो जब ये घुमाया जाएगा ना, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, फोर्स लगेगा, और यह एक प्रकार से इस तरह का कुछ ट्रांसलेटरी मोशन में कह लो कि ऐसे घूमते हुए आपको ये भी अंदर जाते जाएगा धीरे धीरे, और एक प्रकार से होल बन जाएगा, समझे। जैसे कि ये पैनल आपको सेट किया गया होगा ना, पैनल सेट करने के दौरान आपको छोटे छोटे कील का जरूरत रहा होगा इसमें, तो पहले क्या किया होगा, ड्रिलिंग किया गया होगा, है ना, ड्रिलिंग किया गया होगा। तो वैसे वैसे छोटे छोटे ड्रिल करने के लिए मतलब होल बनाने के लिए आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो ड्रिलिंग मशीन का, ठीक है ना। तो ये हमारा सिर्फ क्या था, हैंड ड्रिल था, जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो कि होल बना सकते हो। तो ये तो हाथ के द्वारा बना सकते हो, ठीक है। इसके बारे में देखो, हैंड ड्रिल होता है, साइज इज गिवन बाय द ट्विस्ट ड्रिल बिट्स व्हिच कैन बी फिटेड इन। यहाँ देखो, सॉरी हम यहाँ पिन बोल रहे थे ना, यहाँ पे बिट्स बोला जाता है, इसमें जो फिक्स किया जाता है ना, इसको हम बिट बोलते हैं, ठीक है। तो वही बिट्स इसके अंदर जो रहता है, जो भी साइज का आप बिट्स लगाओगे, उस साइज का आप कह लो होल आपके पास यहाँ पे बन के निकलेगा। लाइक 6 mm का रहेगा, या 0 से 12 mm का कैपेसिटी तक रहता है, मतलब 12 mm तक का होल आप जो है इसकी मदद से बना सकते हो। तो ये मैकेनिकल, मतलब एक तरह से कहिए कि हाथ के द्वारा, मैनुअली आप कहिए, ठीक है, हाथ से आपको खुद बनाना पड़ेगा। तब समझे बात को। हैंड ड्रिल मशीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन थिन मेटल शीट्स और वुडन आर्टिकल्स। या कोई पतला मेटल शीट्स भी है तो उसमें भी आप इसके मदद से होल बना सकते हैं, या फिर लकड़ी होगा उसमें अगर होल बनाने का रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें भी होल जो है इसके मदद से बना सकते हैं। लेकिन कौन है आजकल काम करना चाह रहा है, कोई नहीं, है ना। तो क्या किया गया ना, पोर्टेबल ड्रिल मशीन लाया गया, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, आप देखे होंगे, है ना, बिजली से चलने वाला जो होता है उसको आप लेके आया गया। तो उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, फिर ड्रिलिंग करते हैं। तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूं आपको। देखो जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार का है, अब देखिएगा एक बार, आपको कभी भी मौका मिले, या हमको तो जहां तक लग रहा है कि अगर आपने वर्कशॉप किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के टाइम में, तो डेफिनेटली ये सब टूल्स के बारे में आपको मालूम होगा। अगर आपने वर्कशॉप मतलब गए होंगे, वर्कशॉप में गए होंगे, वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट जो किए होंगे, क्योंकि वहां पे जो ना अलग अलग साइज का आपको लकड़ी को काट काट के अलग अलग आर्टिकल बनाने दिया जाता है, अलग अलग जॉब बनाने दिया जाता हो। अगर आप बनाए होंगे वहां पे तो डेफिनेटली इन सब के बारे में आपको जानकारी होगी, और ये तो आपने लैब में जरूर देखा होगा। अगर लैब में नहीं देखा तो आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे कि लोहा लक्कर का काम होता है, समझ लो, जहाँ पे जैसे कोई कार वगैरह का बॉडी बनाया जाता है, या ट्रक वगैरह का बॉडी बनाया जाता है, या ट्रैक्टर का टेलर जिसको बोलते हैं वहां बनाया जाता है, जहाँ पे कि लोहे से जुड़ा हुआ कार्य होता है ना, तो वहां पे भी आपको ये इस तरह का मिलेगा आपको ड्रिलिंग मशीन, राइट, ठीक है। ये वाला यही है आपका, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ये आपका देख लिए, इस तरह से भी आप देखिएगा। ये देखो अलग अलग साइज का आपका ये पिन है आपका, ठीक, इस पिन को यहाँ पे सेट करो, और सेट करके आपको अलग अलग साइज का होल जो है आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ हैंड ड्रिल मशीन, समझे, ठीक है। तो अब इसी में देखो क्या बताए थे आपको, हम लेके आए फिर से क्या,
पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। देखो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन में क्या है, अब देखो बोले ना, अब सबको क्या है ना, भौतिक सुविधा मतलब चाहिए, फिजिकल मतलब भौतिक सुख कहिए, भौतिक सुख चाहिए। अभी के टाइम में अब कोई भी थोड़ा बहुत भी मेहनत करना नहीं चाहता है। लाइक आप भी उसी में आते हैं। अभी क्या होगा, पढ़ाने के बाद बोले सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए, ऐसा नहीं होगा कि नोट्स साथ में बनाते चले। इसी को बोलते हैं भौतिक सुख, है ना। जिसको जितना मिलते जाता है ना, उतना उसको और चाहिए होता है। लाइक ठीक है, अब बना हुआ आपको पीडीएफ लिखा हुआ आपको दे दिया जाएगा, तो आप उसी पीडीएफ को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, लिखेंगे नहीं, है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे होंगे जो कि लिखेंगे, ऐसा चीजें हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक सुख। तो वैसे ही यहाँ पे अब क्या है ना कि मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, मतलब मेहनत नहीं करना चाहता है, तो हम फिर क्या किए, हैंड ड्रिल मशीन के जगह पे, हैंड ड्रिलिंग मशीन के जगह पे हम लेके आए पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, सप्लाई लीजिए और चुपचाप से एकदम बंदूक के टाइप से आप टान दीजिए, है ना, बंदूक के टाइप से आप टान दीजिए और फिर स्टार्ट कर दीजिए। जहां पे आपको होल करना है वहां पे पूरा फोर्स करके दबाव देके आप लगाए रहिए, वहां पे आपको क्या होगा, होल बन के तैयार हो जाएगा। उसमें आपको किल डालना है, आप किल डाल करके उसका जो भी इस्तेमाल होगा आप कर सकते हैं। सो दिस इज द व्हाट, ये है आपका इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन का ये भी हैंड ड्रिलिंग मशीन है, बट ये सप्लाई से चलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आपको उतना फोर्स लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं होता, जो कि आप घुमाने में हैंड ड्रिल मशीन में घुमाने वगैरह में फोर्स लगा रहे थे, वो सारे फोर्स की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे भी देखो ये वाला क्या है ना, पिन, अलग अलग साइज का पिन होता है, ये पिन आपको इसमें सेट करना रहता है, ठीक है। सेट कर दीजिए और ये पूरा का पूरा आपका पोर्टेबल है, ठीक है, जहां मन चाहे वहां ले जाइए। जिसमें से कि आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये हमारा हैंडल हो गया, ठीक है, ये क्या है, हैंडल, ये हमारा इलेक्ट्रिक कोर्ड्स हो गया, ये केबल टाइप से या वायर टाइप से आपको यहाँ पे लगा रहेगा, ये हैंडल। उसके बाद ये ट्रिगर स्विच, जैसे आप इसको यहां से ऐसे पकड़िए और ये ट्रिगर स्विच करने से मतलब उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना, प्रेस करिएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, ये एकदम घूमना स्टार्ट होगा, भुरुम भुरुम करना स्टार्ट करेगा, एकदम घूमना स्टार्ट करेगा। जहां पे आपको होल लगा बनाना है वहां पे आप सीधा सा क्या करिए, उसको लगा दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप लगाइएगा वहां पे फिर आपका क्या होगा, बनना, वो होल जो है स्टार्ट हो जाएगा बनना, ठीक। ये आपका ये वाला, इसको हम बोलते हैं चक्की बोलते हैं, ये वाला चीज, ये आप इसको एडजस्टेबल रहता है, एडजस्ट कर सकते हो इसको, लेफ्ट हैंड साइड में घुमा करके आप ये वाला चीज निकाल सकते हो, ठीक है। लाइक आप स्क्रू ड्राइवर का किट देखे होंगे ना, उसमें भी छोटा छोटा आपको आता है, तो एक साइड से घुमा करके उसके जो मतलब पॉइंट होते हैं उसको निकाला जाता है, पिन निकाला जाता है, फिर उसमें आपका ब्लेड जो है उसको इंसर्ट किया जाता है, फिर टाइट कर दिया जाता है। लाइक दैट ये चक्की को आप घुमा करके इसको बाहर निकाल सकते हो, फिर इसमें इंसर्ट करके फिर इसको टाइट कर दोगे ताकि ये पकड़ इसका जो है मजबूती से बना रहे, ठीक है। वही चीज है, जस्ट लिख दीजिएगा यहाँ पे, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन व्हेन पावर इज अवेलेबल, जब सप्लाई अवेलेबल हो, जब सप्लाई नहीं रहता है तब उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, हैंड ड्रिल मशीन का यूज करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। और अगर सप्लाई है तब आप इसको पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन का यूज कर सकते हैं। व्हेन पावर इज अवेलेबल, ए पावर ड्रिलिंग मशीन इज मोर कन्वीनियंट एंड एक्यूरेट टूल फॉर ड्रिलिंग होल्स ऑन वुडन एंड मेटल। देखो हालांकि अब जब आप इसको करोगे, मशीन सप्लाई का जरूरत है, आपको ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो एक्यूरेसी भी इसमें क्या होगा, थोड़ा अधिक होगा कंपैरिजन टू हैंड ड्रिल मशीन, है ना, जो कि आप मैनुअली करते थे, ठीक। तो आपके लिए यहाँ पे क्या होगा, जब आपको मेटल में या फिर कहीं होल वुड पे या फिर कहीं दीवार वगैरह पे अगर होल बनाना होता है, तो आप उस जगह पे ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब, तब जब कि सप्लाई अवेलेबल हो, है ना, जब सप्लाई अवेलेबल होगा तब, ठीक है। और ये कन्वीनियंट भी होता है, ठीक। ये हो गया हमारा केयर एंड मेंटेनेंस में, देख लीजिए, लुब्रिकेट ऑल द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। इसमें जो भी मूविंग पार्ट है, जैसे ये वाला आपका घूमेगा, तो वहां पे आपको लुब्रिकेशन रहना जरूरी है। लुब्रिकेशन कहने से मतलब कह सकते हैं कि ग्रीस वगैरह जो होता है या ऑयलिंग कह सकते हैं, करना जरूरी है ताकि फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग भी प्रोड्यूस होगा और वह घिसना भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी डैमेज हो सकता है। तो फ्रिक्शन अगर कम होगा तो यहाँ पे डैमेज होने का पॉसिबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, लुब्रिकेट करके रखना है ताकि फ्रिक्शन क्या हो, कम हो। फिक्स द ड्रिल बिट इन द जॉज। ड्रिल बिट कहने से क्या मतलब है आपका, ये वाला जो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, ये वाला, ये हमारा ड्रिल बिट है,
ठीक है, ये ड्रिल बिट है। जिस साइज का होल चाहिए उस साइज के ड्रिल बिट को आप निकालिए और इसमें क्या करना है, आपको इंसर्ट कर देना है और टाइट कर देना है। तो वही है ड्रिल बिट इन द जॉज। जॉज में आपको फिक्स करना है। ध्यान रखिए कि ऐसा मतलब नहीं कर दीजिएगा कि लूज रहे, लूज रहेगा तो फिर डैमेज हो सकता है। तो फिक्स कीजिए अच्छे तरीके से, उसको टाइट कर दीजिए। बिफोर ड्रिलिंग मार्क द जॉब विद ए सेंटर पॉइंट। जहां पे आपको होल करना है ना, जहां पे भी आपको दीवार हो, लकड़ी हो, चाहे मेटल हो, उसको पहले क्या करना है, पंच से, आपको बोले थे ना, पंच से पहले मार्क कर लीजिए, उसके बाद होल करना स्टार्ट कीजिए, राइट, तब एक्यूरेसी ज्यादा होगा। वही चीज यहाँ है कि स्टार्ट करने से पहले, ड्रिलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पहले क्या करना है, पंच कर लेना, मार्क कर देना है कि कहां पे एक्चुअली में होल आपको बनाना है, राइट। ये हो गया आपका। उसके बाद आपके पास कुछ और है जो कि डोंट अप्लाई एक्सेस प्रेशर ऑन स्मॉल बिट्स। अगर यह बिट जो आप यूज कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए छोटा है, स्मॉल है, तो बहुत अधिक प्रेशर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अधिक प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसा संभावना होगा, हो सकता है कि यह बिट आपका टूट जाए, डैमेज हो जाए, राइट। तो आपको बहुत अधिक प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई नहीं करना है। मशीन मस्ट बी प्रॉपरली अर्थड। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा सेफ्टी के लिए किया जाता है कि जब कभी आप ड्रिलिंग मशीन का यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि अर्थ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर में आप आयरन करते हैं ना, आयरन करते हैं, तो आयरन को भी आप देखिएगा ना, तो वह आयरन भी आपका अर्थ किया हुआ होता है, ठीक है। आयरन भी अर्थ किया हुआ रहता है ताकि जो भी लीकेज करंट हो, कि एक्सटर्नल बॉडी से जो लीकेज करंट फ्लो कर रहा होता है वह आपके बॉडी में करंट ना फ्लो करे। एक्सटर्नल बॉडी कहने से मतलब जो आयरन का बाहरी सतह है या बाहरी एक्सटर्नल बॉडी जो है आयरन का, है ना, उसमें जो करंट फ्लो कर सकता है बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट, है ना, लीकेज करंट, उसके कारण जो उस बॉडी में करंट फ्लो करेगा, मतलब इक्विपमेंट के बॉडी में, वह करंट जो है किसी भी जो काम कर रहा होगा उसके बॉडी में फ्लो नहीं करे। मैं बताऊंगा अर्थिंग के बारे में भी, ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। तो उसमें भी आप अर्थिंग किया हुआ रहता है। आप देखिएगा उसमें 3 प्लग किया हुआ रहता है, एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, और एक बीच में आप देखिएगा मोटा सा रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। तो वो अर्थ होना भी जरूरी है, समझे। तो वही चीज बोला जा रहा है कि जब भी आप मशीन यूज करते हैं तो ध्यान रखिए प्रॉपरली अर्थ होना चाहिए, फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू या फॉर सेफ्टी पर्पज से। हालांकि 2 तार यूज करता है, दोनों को कनेक्ट करके और फिर ड्रिल कर देता है ना, तो वैसा नहीं करना है। सेफ्टी पर्पज के लिए ध्यान रखिएगा, अर्थिंग मस्ट होना, मतलब अर्थिंग होना चाहिए। फॉर टेकिंग आउट ड्रिल बिट्स मूव द चक इन द रिवर्स डायरेक्शन। सिंपल है, जब यहां से ये जो आपका बिट को बाहर करना है या अंदर करना है, तो जिस डायरेक्शन में इसको टाइट किया उसके रिवर्स डायरेक्शन में आप करोगे। लूज करो इसको, तब जाकर के यह क्या होगा, निकलेगा। इसको निकाल देना है और फिर आपको क्या करना है, आराम से इसको इंसर्ट करना है, फिर टाइट कर देना है। तो वही चीज है आपका, जब कभी आपको वो बिट आपको बाहर करना है, तो बिट बाहर करने के दौरान ये जो चक होता है उसको आप रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। रोटेट करने के बाद आप बिट को बाहर कर लीजिए, फिर वापस उसको टाइट कर दीजिए, बिट बाहर निकाल के टाइट कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा वो। अगर फिर से आपको उसमें बिट इंसर्ट करना है तो फिर आप रिवर्स डायरेक्शन में लाइए, फिर बिट को इंसर्ट कीजिए, जिस साइज का होल चाहिए बिट इंसर्ट कीजिए, फिर उसको टाइट कर दीजिए, एंड देन आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्या, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में। अब यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, ऐसा वाला देखे रहे होगे तुम लोग भैया, है ना, यही है हमारा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, यही हमारा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। दोनों का दोनों एक ही है, अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग डिजाइन से बनाया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, स्विच टाइप से आप कह लो, ठीक है। यहाँ से आपको केबल कनेक्ट किया हुआ मिलेगा, बॉस कंपनी का है। यहाँ पे देखो ये चक है, इसको बाहर आपको ये गोल घुमाना है इस तरह से, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जॉ बना हुआ रहता है, जॉ बना रहेगा, और इसमें आपको बिट को इंसर्ट कर देना है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिट हमारा जो है ये इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको टाइट कर देना है ना। जैसे इसको अगर उल्टा घुमाओगे तो ये खुलेगा, और फिर बिट इंसर्ट करो, फिर इसको घुमाओ क्लॉकवाइज में, इसके रिवर्स में, तो ये फिर हमारा क्या होगा, सीधा होगा, टाइट हो जाएगा, फिर ये भी टाइट होगा, और आराम से यहाँ देखो केबल है भैया, केबल लगाओ और इसको ऑन करोगे, बस ये स्टार्ट हो जाएगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। अब बस आपको क्या करना है, जहां पे आपको ड्रिल करना है,
होल बनाना है, वहां पे एकदम सटाइए और थोड़ा बंदूक टाइप से ऐसे करके एकदम क्या करना है, इसको मतलब हटा के खड़ा करके रखना है, दैट्स ऑल। जैसे वो खड़ा रहेगा समझिए कि वहां पे अब धीरे धीरे मतलब इनसाइड होते जाएगा, आपको ऐसा नहीं कि पकड़ना है, थोड़ा फोर्स भी लगाना रहता है, फोर्स लगाइए वो अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा, जितना होल का रिक्वायरमेंट है उतना बनाइए, फिर बाहर कर लीजिए उसको। समझ के बाद तो ये था हमारा क्या, ड्रिलिंग मशीन। तो इतने इक्विपमेंट के बारे में होल मतलब आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। और भी कुछ अभी हैं टूल्स जिसके बारे में हमें पढ़ना है, मतलब यूनिट 1 में टोटल टूल्स या एक्सेसरीज के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, परेशान मत होना कि हाँ सर इतना सारा टूल्स ही पढ़ना है, भैया यूनिट 1 में टोटल वही है, पूरे टूल्स है, पूरे एसेसरीज है, स्विच हो गया उसके बारे में पढ़ेंगे, होल्डर के बारे में पढ़ेंगे, सब के सब जो भी है एसेसरीज उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।